हजारी साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, कई क्योंकि लोगों ने देखा। नहीं, मुझे समय दीजिए, मैं जरा एक सर्वे करना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ। हजारी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, कई मौलानाओं ने, इस्लामिक स्कॉलर और इस्लाम के धर्मगुरुओं ने ये बात कही है कि भाई अगर 1.5 घंटे लेट भी नमाज हो जाती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक की वजह 2:30 हो जाए, शांति सौहार्द बना रहे, अगर इतना करने से तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। आपको इसमें अच्छाई लगती है, बुराई लगती है, ठीक है, गलत है, आपका ओपिनियन क्या है, बताइए। जुमे के दिन पहली बार होली नहीं हो रही है भाई, इससे पहले भी जुमे के दिन होली हुई है और हमारे उलमा ने नमाजों के टाइम को बढ़ाया है। ये सीओ साहब को धमकी देने की जरूरत नहीं थी कि घरों पर नमाज पढ़ लो। सीओ साहब को ये अधिकार किसने दिया है? डीजीपी साहब इसका जवाब देंगे कि उनको वो अधिकार दिए गए। ये तो एहसन सिंह साहब दूसरे को बोलने नहीं देते हो, उन्होंने किसी धर्म का नाम एहसन सिंह साहब दूसरे को बोलने नहीं देते हो आप यार। 2016 में क्या आप यहाँ दादागिरी करते हो चैनल पर बैठकर? नहीं, रुक जाइए क्यों एक मिनट, अभी अरे रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? हाँ रुकिए एक मिनट, एहसन सिंह रुकिए, मैं जरा नहीं, मैं समय दे रहा हूँ। मैं अजहरी जी आपको आधे से 1 मिनट आपको पूरा अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, एक तो ये 1.5 घंटा लेट से कोई दिक्कत है, दूसरा ये जो अनुज चौधरी के बयान को आप कैसे देखते हैं, जरा बताइएगा। देखिए 1.5 घंटा 2 घंटा इससे किसी को दिक्कत नहीं है। अनुज चौधरी के बयान आने से पहले बहुत सारे खालिद रशीद, फरंगी महली और बहुत सारे लोगों ने अपने बयान दे दिए थे कि जुमे की नमाज का टाइम थोड़ा बढ़ा दो आगे, भाई होली खेल रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं कहा जुमा है। सुनो ना, एहसन सिंह सुनो ना आप यार। दया की बात है क्या? मतलब उत्तर प्रदेश में कोई होली न खेले, दया की बात है क्या? राकेश जी, मैंने 4 चीजें पूछा, आप पूछिए भागलपुर का दंगा क्यों हुआ? आप पूछिए। मैं हट रहा हूँ डिबेट से, इन्हीं से बोल पाइए आप, फिर उसके बाद बात रखिए। सब जगह कब्जा किए पड़े हो आप। की बात से क्या दिक्कत है आपको, बताइए। अनुज चौधरी के जो भी बयान आते हैं, वो जब भी बोलते हैं मुसलमानों को हड़काते हैं, डराते हैं। अनुज चौधरी बवाली आदमी है, मैं उन्हें मशवरा दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो विश्व हिंदू परिषद में, आरएसएस में और या भाजपा में चले जाएं। अनुज चौधरी ने इतना ही कहा। अनुज चौधरी नहीं, फिर ये पॉलिटिकल एलिगेशन है। आप अजहरी जी पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं। मैंने आपको अनइंटरप्टेड समय देकर पूछा कि भाई क्या दिक्कत है? अगर वो ये कह रहे हैं कि घर से बाहर वही लोग निकले जिनको संवैधानिक पद पर बैठने के लायक नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कह रहा हूँ, खुल करके कह रहा हूँ, अनुज चौधरी साहब जो है वो सीओ की कुर्सी पर बैठने संविधान इजाजत नहीं देता है आदमी को। अरे ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे, नहीं ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अब चलिए फाजिल अहमद आदमी है वो यार, मुसलमानों नहीं रुकिए, अब राजनीति कराएगा। ठीक है, अब फाजिल भाई उनको ठीक है, वो सीओ फाजिल भाई, ये अनुज चौधरी के बयान से डरने डराने वाली बात क्यों हो रही है? क्या हुई नहीं है भाई? संभल का दंगा क्यों हुआ? राकेश जी से पूछिए। अच्छा रुकिए, फाजिल भाई बताइए। बीजेपी ने कराया संभल का दंगा। नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में दंगाई बैठे हुए हैं, दंगाई तो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जालीदार टोपी जरूर थी। एक मिनट, दंगाई किसके कहां बैठे हैं, ये बहुत लंबा डिबेट है। अभी फाजिल अहमद बताइए, अनुज चौधरी से क्या दिक्कत है? दिक्कत हम बता रहे हैं, सुनिए आप। भारत में पुलिस मैनुअल है, उस मैनुअल के हिसाब से पुलिस अधिकारियों को कितने अधिकार दिए गए हैं ये पुलिस मैनुअल बताता है। पुलिस मैनुअल के हिसाब से किसी भी पुलिस अधिकारी को बयान जारी करने का अधिकार नहीं है, ये नेताओं का काम है। और बयान अगर कोई जारी करना है तो बगल में एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी होती है, वो निर्णायक अधिकारी होती है, सक्षम अधिकारी है एसडीएम। एसडीएम को किसी भी तरह का बयान जारी कर सकते हो, लिखित बयान, बाइट नहीं देना है। ये पुलिस मैनुअल आखिर आप संविधान से चलाना चाहते हैं? के पद पर है, सीओ बाइट देते हैं। सीओ नहीं, डीजीपी भी नहीं बोल सकते। तो सीओ बाइट देते हैं, नहीं बोल सकते सर, बाइट नहीं दे सकते। अरे भाई बाइट नहीं दे सकते, पुलिस मैनुअल निकाल के देख लीजिए। कोई अलग से आपके पास है क्या? अरे राकेश जी, इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए, अखिलेश यादव जी की सरकार रहती है मुजफ्फरनगर में, जब दंगे होते हैं एक धर्म के लिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, 30 सेकंड और फाजिल भाई को दीजिए, 30 सेकंड और फाजिल भाई को दीजिए। रुक जाइए, रुकिए प्लीज। एहसन सिंह ने कहा कि शंकर भगवान का देश है, राम भगवान का देश है और बुद्ध भगवान का भी देश है। ये भूल जाते हैं बुद्ध भगवान को।
बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर के बाहर बौद्ध भंते लोग 20 दिन से अनशन करके बैठे कि हमारा मंदिर खाली करो। अरे नहीं वहाँ ब्राह्मणों का अरे कब्जा फाजिल भाई, है, उस पर भी बुद्ध को कोई नहीं भूला है, तो ये डिबेट को डिरेल मत करिए। मैं पूछ रहा हूँ अनुज चौधरी से क्या दिक्कत है? अनुज चौधरी सीओ के पद पर हैं, शांति समिति की बैठक हुई, बैठक में क्या चर्चा हुई, आकर अगर कुछ बयान दिया तो क्या दिक्कत है? क्यों डरने डराने वाली बात है? ही नहीं, पुलिस मैनुअल के हिसाब से हमारे आपसे दिक्कत नहीं, पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस के किसी भी अधिकारी को क्या पुलिस मैनुअल में सीओ बाइट नहीं देते हैं? नहीं, पुलिस मैनुअल में सीओ बाइट नहीं देते हैं। पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस चलती है, उनकी जीडीपी होती है, उनका एक नियम होता है कि उनका पीआरओ अफसर लिखित बयान जारी करता है, कोई बाइट नहीं दे सकता है। वो नेता नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि बाइट दे देंगे। वो अच्छा, अपना जो भी कहेंगे वो नया ज्ञान। चलिए अवधेश जी, अरे रुकिए अवधेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, एक लंबा चौड़ा अनुभव, ये कौन सा पुलिस मैनुअल की बात कर रहे हैं कि सीओ बाइट ही नहीं देगा और बाइट सिर्फ नेता देंगे? नहीं देगा, आप निकाल के नहीं, देखिए ऐसा है कि उन्होंने अलग कुछ पढ़ा होगा। हम लोग पत्रकारिता में तो एक रुकिए ना, रुकिए नहीं, हम लोग पत्रकारिता में एक दारोगा इंस्पेक्टर से स्टेटमेंट लेके छापते रहे हैं, वो बयान देता रहा है, टीवी पर दिखाया जाता रहा है। देखिए प्रशासन, मेरा कहना है कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि नमाज भी वहां शांतिपूर्वक हो और होली भी शांतिपूर्वक हो। होली के कारण न नमाज बाधित हो, न नमाज के कारण होली बाधित हो। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं होती है। अरे भाई आप बीच में क्यों बोले? लेकिन दिक्कत यह है कि संभल का जो इतिहास रहा है, पृष्ठभूमि, वो तो बहुत डरावना रहा है। वहाँ होली के दिन बाहर निकलना लोगों का मुश्किल रहा है। ये थोड़ा पहली बार वातावरण बना है, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी की जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर कोई भय पैदा हो ताकि वो गड़बड़ नहीं करे, थोड़ा आक्रामक बयान देते हैं। ये बयान किसी मजहब के विरुद्ध नहीं हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी का काम है, पुलिस के अधिकारी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसकी दृष्टि से उनका बयान है कि सब लोग करेंगे, लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है वो कुछ देर ना निकले, सीधी सी बात है, वो घर में नमाज पढ़ ले। ये किसी का विरुद्ध तो है नहीं। ठीक है, नहीं, आप भैया आप ये ज्ञान मत दीजिए जिसमें पुलिस अधिकारी अरे हम लोग 35-40 साल से बयान तो भैया आपको ये बयान देने का अधिकार है। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपने बयान देते हैं, सीओ बयान देते हैं, कोई घटना होती है तो ये बातें होती है। मेरठ में प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि भैया आधे टाइम होली मनाया जाएगा और आधे टाइम जुमे की नमाज होगी। उसकी किताब है कि नहीं, किस मैनुअल में लिखा? ठीक है एसएस सिंह, आपकी बात ये नोटेड हो गई, आपकी बात ये नोटेड हो गई। आप फराज किदवई को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड समय दीजिए, आपकी बात नोटेड हो गई। फराज किदवई बात बोलिए और जो मेरठ का इन्होंने हवाला दिया उसका भी रिप्लाई। देखिए एसएन सिंह की बात का जवाब मैं नहीं देने आया हूं राकेश जी, आपकी बात का जवाब देने आया हूं, जनता की बात का जवाब देने आया हूं। और अगर ये बीच में इंटरप्ट करेंगे तो प्लीज या तो आप इनको मना करिए या मुझे शो में ना बुलाया करिए। अब सुनिए अवधेश जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूं, 30 सेकंड कोई बीच में नहीं, सिर्फ फराज भाई की आवाज। हाँ बोलिए। देखिए अवधेश जी, ये आरएसएस पर किताब है, इसके पेज नंबर 244 पर लिखा हुआ है, जिसमें फुट नोट पे द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 नवंबर 1990 का हवाला दिया हुआ है। इसमें अशोक सिंघल जी बोलते हैं, उनसे बड़ा कोई नेता तो है नहीं, अशोक सिंघल जी बोलते हैं कि इफ द हिंदू सेंटिमेंट स्वीप द कंट्री, द मुस्लिम्स वुड रियलाइज that neither the police nor the government nor the political parties would be able to save them from the wrath। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूं मैं? क्या ये भाईचारा है? कौन सा भाईचारा है? कहां का भाईचारा है? आपने एक एग्जाम्पल बोला था, मैंने पूरी किताब रख दी है। ऐसे कम से कम 15 एग्जाम्पल में इसी किताब में। अगर फराज भाई 15 मिनट वाले पर बोल दिए होते, तलवारों के दम पर शासन क्या इस पर बोल दिए होते, लेकिन खैर अवधेश जी आपको कोट किया गया, जल्दी से 20 सेकंड में रिप्लाई करिए, समय नहीं है। देखिए